हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हैं एडोब इलस्ट्रेटर में और मैं आज आपको बताने वाली हूँ टेक्स्ट टूल के जो फ्लाईआउट्स में जो हिडन टूल्स होते हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पेज ले लिया है जिसपे मैंने एक शेप लिया। मैं आज इसी शेप पे आपको सारे टेक्स्ट टूल का यूज बताने वाली हूँ। तो ये जो मैंने ले रखा है इसकी आउटलाइन में ले लेती हूँ। पेन टूल से मैं इसकी आउटलाइन ले लेती हूँ। आज मैं आपको इसमें एक स्मूथ टूल का भी यूज बताने वाली हूँ। स्मूथ टूल तो भी बस मैं फटाफट इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ बिना कर्व दिए। ठीक है, बिना कर्व दिए मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह सिलेक्ट करना है, तभी आप इसमें स्मूथ टूल का यूज करके आपको पता लगेगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसके आउटलाइन को कलर दे देती हूँ यहाँ पे। ये जो ओरिजिनल शेप है मैं इसको साइड में रख देती हूँ और जो हमारी शेप है मैं इसकी आउटलाइन कर देती हूँ ब्लैक कलर। तो मैंने इसकी आउटलाइन को ब्लैक कलर दे दिया है। तो मैं जो ओरिजिनल शेप है मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैंने शेप ली हुई है इसको मैं स्मूथ टूल से इसके जो कॉर्नर निकले हुए हैं मैं उसको आपको थोड़ा हल्का हल्का राउंडेड शेप में आ जाएंगे, बस इतना सा चेंज होगा। तो स्मूथ टूल का भी थोड़ा बहुत सा यूज़ था, इसलिए मैंने किसी और वीडियो में नहीं बता के इसी में बता रही हूँ। बस इसको फटाफट से इसकी लाइन पर करके दोबारा से चला देना है आपको। हल्के हल्के ये राउंडेड शेप में आ जाएंगे, इसके कॉर्नर इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको। तो ये मैंने इसके कॉर्नर हल्के हल्के राउंडेड कर दिए हैं। तो मैं आपको टेक्स्ट टूल के बारे में बताती हूँ। इसकी मैं एक कॉपी करके साइड में रख लेती हूँ। ऑल्ट के साथ कॉपी होता है, तो मैंने इसकी कॉपी कर ली है और उसे मैंने साइड में रख दिया है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करती हूँ, देन टेक्स्ट टूल पे जाती हूँ। टेक्स्ट टूल का फर्स्ट टूल होता है टाइप टूल। तो पेज पे आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे, टाइप करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर भी एंटर करके आप नीचे भी आ सकते हैं। लेफ्ट एरो लेफ्ट कीबोर्ड से लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं आप, चाहे टेक्स्ट को बड़ा छोटा कैसे भी आप कर सकते हैं। ये तो सिंपल टेक्स्ट है तो इसका यही यूज होता है। तो मैं एक बार इसको डिलीट कर देती हूँ। तो ये मैंने डिलीट कर दिया है। टेक्स्ट टूल में ही मैं यहाँ सेकंड वाले पे आ जाती हूँ, एरिया टाइप टूल। तो एरिया टाइप टूल देख रहे हो, कहीं पर भी मैं अगर बिना किसी शेप के बाहर मैंने कोई एरिया नहीं सिलेक्ट करके मैं पेज पे अगर क्लिक करती हूँ तो ये मुझसे एरिया मांगता है। ये मेरे पास नोटिफिकेशन भी आता है, यू मस्ट क्लिक ऑन अ नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग पाथ टू क्रिएट टेक्स्ट इनसाइड अ पाथ। तो ये पाथ मांग रहा है कि कौन सा मैं इसको पाथ हूँ। ये देखो मैं यहाँ पर इस सब्जेक्ट के ऊपर आती हूँ तो ये ब्लू लाइन हो जाती है और ये अपना टेक्स्ट खुद ही लेने के लिए ये बस क्लिक करने भर की दे दी है। तो क्लिक करने से अपना टेक्स्ट यहाँ पर लिखना शुरू कर देगा। जो भी हम लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस पाथ जो इसकी बाउंड्री बनी हुई है इसके अंदर लिखना शुरू कर देगा, बाहर नहीं जाएगा हमारा टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी शेप लेती हूँ, आपको मैं बताती हूँ, उसमें लिख के बताती हूँ। ये मैंने एक छोटी सी शेप ली है और मैं इसमें इसका फिल कलर नन कर देती हूँ, इसके आउटलाइन में ब्लैक कर देती हूँ। तो मैं इसमें आपको पाथ टूल, ये एरिया टाइप टूल जो है ये पाथ में कैसे लिखते हैं मैं वो बताती हूँ। जैसे ही आप इसको किसी भी एरिया के अंदर लेके जाएंगे तो वहां पर क्लिक करने से
लिखने से ये अपना खुद ही लिखना शुरू कर देगा। देखो मैं इसके अंदर लिख रही हूँ ना, इसके अंदर आप जितना भी लिखेंगे भी लिख सकते हैं। तो एंड में बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ये देखो जैसे ये फुल हो चुका है ये, तो यहाँ पर रेड कलर का मार्क आ जाएगा। तो ये रेड कलर का जब मार्क आ जाए तो आप समझ ले कि या तो ये कह रहे हैं कि हम ये जो स्क्वायर हमने लिया हुआ है या तो हम इसको बड़ा कर लें, या हम फ़ॉन्ट छोटा कर लें, या हम दूसरा कोई ले लें जिसके अंदर हम लिख सकें। तो मैं इसे रेड वाले पर ही क्लिक करती हूँ। रेड वाले पे ही मैंने क्लिक करके यहाँ पर खुद ही जो भी हमारा टेक्स्ट बच गया है वो खुद ही हमें एक स्क्वायर बना के दे देगा, और उसी में हमें ये अपना जो भी हमारा बचा हुआ टेक्स्ट है जो उसके अंदर नहीं आ पाया था वो खुद ही एक स्क्वायर लेके इसके अंदर लिख देगा। और ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे खुद ही। कि जब आप उस रेड वाले पे क्लिक करते हो तो उसका मतलब यही होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरा नहीं आ पाया है, जिसके जैसे ये हमें नोटिफिकेशन देता है उस रेड मार्क के थ्रू कि हम अपना या तो हम दूसरा स्क्वायर दूसरा कुछ या तो बड़ा कर ले, अपना जो हमारा ये है एरिया, या तो हम उसको बड़ा कर ले, या तो हम फ़ॉन्ट जो हम लिख रहे हैं उसको छोटा कर लें, या तो हम अपना फ़ॉन्ट जो भी हम टेक्स्ट लिखा है या तो हम उसको थोड़ा सा कम कर लें। तो इसका यही यूज होता है। तो मैं इस वाले को कर देती हूँ डिलीट, बैकस्पेस सॉरी डिलीट करने से डिलीट। तो मैं एक बार यहाँ पे आ जाती हूँ और इसको इसके अंदर वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करके मैं कुछ टेक्स्ट इसमें से कम कर देती हूँ ताकि रेड मार्क हट जाए। तो देख रहे हो आपको रेड मार्क हट चुका है। तो मैंने इसकी आउटलाइन ब्लैक कर दी है और फिल नन कर दिया है, इसका फिल कलर नन कर दिया है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो टेक्स्ट के दो फ्लाईआउट्स बता दिए, एक टाइप टूल एक एरिया टाइप टूल। अब मैं आपको बता रही हूँ टाइप ऑन ए पाथ टूल। तो ये टाइप ऑन ए पाथ टूल में आपको जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है मैं इस पे आप ये जो कॉपी करके मैंने बनाया हुआ है तो मैं इसको इसके ऊपर बताऊंगी आपको। तो इसका मतलब यही होता है कि ये पाथ ढूंढता है, जो भी हमारे पाथ का जो आउटलाइन होता है ये वो ढूंढता है। तो जैसे ही देखो मैं इस पाथ पे इसको लेकर आती हूँ तो कर्व जैसी शेप आ जाती है बनी हुई यहाँ पर। तो मैं इसमें यहाँ पर जैसे ही क्लिक करती हूँ ये यहाँ मैं कुछ भी लिखूंगी तो ये इसी पे ही लिखना स्टार्ट करेगा। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, COMPUTER कंप्यूटर। तो देख रहे हो आप इस पाथ के ऊपर इसने लिखना शुरू कर दिया है। तो मैं कुछ भी लिखूंगी ये इसी के ऊपर ही लिख ही जाएगा, ये ना ही इसके बाहर जाएगा ना इसके अंदर जाएगा, बस इसी आउटलाइन ये जो पाथ है ना ये पाथ के ऊपर ही लिखता जाएगा। इसमें भी वही आता है। अगर टेक्स्ट आपके ज्यादा हो गए तो ये यहाँ पर मुझे रेड मार्क देगा। देखो रेड कलर का साइन आ गया है, यहाँ पर रेड कलर का साइन आ गया। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये मेरे को जो भी मेरा टेक्स्ट बच गया है वो मुझे दूसरे उस पर ऑब्जेक्ट बना करके खुद ही दे देगा, और मेरा जो टेक्स्ट रह रहा होगा वो मुझे बता देगा कि ये आपका इतना टेक्स्ट रह रहा है। तो मुझे खुद ही दूसरा पाथ बना करके उस पे मेरे टेक्स्ट को ले आएगा और ये एक दूसरे से लिंक कर देगा। तो मैं इसको जहां भी लेके जाऊंगी ये दोनों साथ ही जाएंगे, एक को उठाऊंगी तो दोनों जाएंगे। तो ये हमें यही हमें नोटिफिकेशन करता है कि हमारा टेक्स्ट जो बचा हुआ है रेड मार्क के थ्रू कि हम उसे या तो कम कर लें या तो हम दूसरा ऑब्जेक्ट पाथ ले लें, तो उसके ऊपर हमें काम करना है। तो मैं इसमें से थोड़ा सा टेक्स्ट कम कर देती हूँ। तो इसमें से मैं थोड़ा सा टेक्स्ट कम कर देती हूँ। तो मैंने इसे कम कर दिया है तो इसने ये पूरा ये फिल कर लिया, इसी शेप में आ गया। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे ही मैं इसको उठा करके साइड में रख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला शेप ले लेती हूँ, इसे उठा के इधर ले आती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया है, इसे उठा के यहाँ ले आती हूँ। इसकी एक कॉपी और कर लेती हूँ मैं, Ctrl+C देन Ctrl+V। तो मैंने इसकी एक कॉपी और क्रिएट कर लिया। मैं इस वाले को उठा के साइड में रख देती हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है।
तो मैं इस वाले पे आपको बताती हूँ वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल बताती हूँ मैं आपको, वर्टिकल टाइप। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ, और बिना रेक्टेंगल के भी मैं बता सकती थी ये वाला आपको, तो मैंने एक वैसे ही रेक्टेंगल ले लिया है। तो मैं यहाँ पर वर्टिकल टाइप टूल ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगी ना तो ये वर्टिकली लिखा जाएगा, देख रही हो आप। मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगी तो ये वर्टिकली लिखा जाएगा। जैसे टेबल वगैरह लिखते हैं, अल्फाबेट्स वगैरह लिखते हैं, तो ये उनमें बहुत काम आएगा। बहुत इजीली आप छोटे बच्चों की जो बुक्स वगैरह क्रिएट करते हैं वो क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, कि आपके उसमें काम आएगा। तो देखो इसमें भी रेड मार्क आ गया है। तो रेड मार्क का मतलब मैंने आपको 2 बार बता दिया है इन दोनों में। तो रेड मार्क का वही मतलब होता है हमें नोटिफाई कर रहा है कि हमारा या तो टेक्स्ट ज्यादा लिख दिया है हमने, या तो हम अपना जो एरिया है उससे बढ़ा लें, या तो हम अपना टेक्स्ट कम कर लें, या टेक्स्ट साइज कम कर लें। इसका मतलब यही होता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें से टेक्स्ट कम कर लेती हूँ जिससे इसका रेड मार्क हट जाए। देखो इसका रेड मार्क हट चुका है अब। तो मैंने यहाँ पर आपको 2-3 बता दिए हैं। तो मैं अब यहाँ पर आपको बता दूँ वर्टिकल एरिया टाइप टूल। अभी मैंने आपको बताया वर्टिकल टाइप टूल, अब मैं आपको बता रही हूँ वर्टिकल एरिया टाइप टूल। तो मैं यहाँ पे आपको वर्टिकल एरिया टाइप टूल का मतलब बताती हूँ। वर्टिकल एरिया टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल में क्या डिफरेंस है। वर्टिकल टाइप टूल है कि जैसे कि आप कहीं पर भी आप एक पॉइंट करके लिखना शुरू करेंगे तो वो अपने आप खुद लिखना शुरू हो जाएगा। वर्टिकल एरिया टाइप टूल में क्या है कि ये एक एरिया मांगता है, तो एक एरिया स्पेसिफाई एक एरिया मांगता है कि जिसमें आपको वो चीजें लिखनी है, वर्टिकल में लिखनी है आपको। तो मैंने यहाँ पर एक एरिया लिया हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर आपको मैं लिख के बताती हूँ। ये देखो एक एरिया मांग लेता है, ये स्पेसिफाई जो शेप है उसी के अंदर ये लिखना शुरू करेगा। देख रहे हो ये आप। ये डिफरेंस था इन दोनों में। मैं फिर से बता देती हूँ आपको। वर्टिकल टाइप टूल का मतलब है कि आप कहीं पर भी पेज पे जा करके एक बार में लिखना शुरू कर देंगे, तो वो आप जितना एंटर करके लिखना चाहेंगे इधर उधर वो अपने आप टाइप होता जाएगा, पूरे पेज पर भी हो जाएगा, कोई वो नहीं होगा। और वर्टिकल एरिया टाइप टूल मतलब कि ये एक एरिया मांगता है, स्पेसिफाई एक एरिया चाहिए होता है जिसके अंदर ये अपना काम टाइप होता जाएगा, उस एरिया के बाहर नहीं निकलेगा ये। इसका इन दोनों का डिफरेंस ये होता है। तो मैं आपको एक और बता देती हूँ वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल। एक मैं आपको ही बता देती हूँ, बस एक ही बचा हुआ है। वर्टिकल टाइप पाथ टूल बताया मैंने। तो ये भी एक एरिया, ये भी एक पाथ मांग रहा है, तो ये मैंने इसको ये वाला पाथ दिया है और मैं इसके ऊपर लिखना शुरू करती हूँ। देखो कैसे लिख रहा है इसने वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल, यानी वर्टिकल लिखेगा, वर्टिकली लिखेगा, आपको एक एक वर्ड करके लिखेगा। ये वाला देख रहे हो इसने ना पूरा एकदम एक लाइन से लिया है, और ये क्या है एक वर्ड को एक लाइन पे एक ही वर्ड करके इसने लिखा हुआ है। तो मैंने आज आपको टाइप टूल के सारे फ्लाई आउट टूल्स के बारे में बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ग्राफिक डिजाइन बहुत अच्छी लगती है और ऐसे ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।